अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जर्नी ब्लड नॉलेज। आज के हमारे MCM 301 का ऑब्जेक्टिव के लिए से लेक्चर नंबर 31 है। चलिए हम अपना लेक्चर 31 स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग इज द स्टेज ऑफ राइटिंग फर्स्ट वर्जन। जो ड्राफ्टिंग होता है वो फर्स्ट वर्जन जो होता है, जो हम आमतौर पर रफ के तौर पर लिखते होते हैं, तो वो राइटिंग फर्स्ट वर्जन होता है। The main focus during drafting should be on ideas. जो मेन फोकस होता है, सबसे पहले जो आइडियाज़ होते हैं उनको तैयार करके पहले सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। अ ड्राफ्ट इज़ यूजली रफ। ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग राइटर शुड अवॉइड ओवर एडिटिंग, ठीक है। ड्राफ्टिंग अलाउज राइटर टू डेवलप मैसेज। ड्राफ्टिंग इज फॉरवर्ड बाय रिवीजन, ठीक है। While drafting the writer should write continuously. इस दौरान वो मुसलसल लिखता रहता है। The purpose of drafting is to get ideas on paper. जो आइडियाज़ होते हैं उनको पेपर पर उतारा जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या ये सब सेट है, ये नहीं है। जो रफ लिख कर लिखा जाता है और चेक किया जाता है। ड्राफ्टिंग हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग थाट्स, ठीक है। A draft may contain errors and pages. During drafting, grammar should be secondary, ठीक है। Drafting stage is mainly exploratory, ठीक है। Drafting focus more on content. The first draft is also called rough draft. Drafting helps to identify missing ideas, ठीक है। नंबर 32 है हमारे पास। द बॉडी ऑफ अ मैसेज कंटेन्स मेन डिटेल्स, ठीक है। जो हमारे पास मैसेज, किसी भी मैसेज की बॉडी होती है वो मेन डिटेल्स रखती होती है। यूनिटी इन राइटिंग मीन्स वन मेन आइडिया पर पैराग्राफ। यूनिटी का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही मेन आइडिया हो, उसमें दूसरा मेन आइडिया ना हो, ठीक है। कोहेरेंस इन बॉडी पैराग्राफ मीन्स लॉजिकल फ्लो, ठीक है। कोहेरेंस इन बॉडी पैराग्राफ इसका मतलब है कि लॉजिकल फ्लो, इनमें लॉजिकल कॉन्टैक्ट होता है। एम्फेसिस मीन्स हाईलाइटिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एम्फेसिस का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है उनको हाईलाइट करना। द एंडिंग ऑफ अ मैसेज शुड बी पोलाइट एंड क्लियर। बॉडी पैराग्राफ से शुड सपोर्ट मेन पर्पस, ठीक है। यूनिटी अवॉइड्स इरेलीवेंस, ठीक है। कोहेरेंस यानी यूनिटी जो अभी जैसे हमने देखा कि एक पैराग्राफ में सिर्फ एक मेन आइडिया होगा, उसमें कोई इरेलीवेंट चीज़ नहीं होंगी। Coherence is improved by using transition words. Emphasis can be achieved by placement of ideas. Ending paragraph should include call to action or good will, ठीक है। एंडिंग में पैराग्राफ होती है, उसमें हम कुछ अच्छे एक्शन और अच्छी बात जो होती है वो बोलते होते हैं। बॉडी ऑफ मैसेज शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड। पैराग्राफ यूनिटी इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, ठीक है। पैराग्राफ यूनिटी का मतलब जो उसकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो। कोहेरेंट राइटिंग हेल्प्स रीडर टू फॉलो आइडियाज इजीली। एम्फेसिस मेक मैसेज इफेक्टिव। The closing of message should avoid sudden ending, ठीक है। जो जिसमें जब मैसेज हम ख़त्म करने लगते हैं तो उसमें अचानक ही ख़त्म कर देने से अवॉइड करना चाहिए। नंबर 33 है। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, ठीक है। रिवीजिंग फोकस ऑन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। यानी हमारे पास जो रिवीजन में हमने जो फोकस करना होता है वो किस पर होता है, तो कंटेंट एंड स्ट्रक्चर पर होता है कि स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, उसका कंटेंट हमने क्या लिखा, ठीक है। एडिटिंग मेनली करेक्ट लैंग्वेज एरर्स। प्रूफ रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइनल चेकिंग। Reviewing may include all of these in editing ideas and adding details, reorganizing, ठीक है। रिवीजन में ये होता है कि हम रिवीजन करते हैं तो उसमें से कुछ गलत होता है तो हम डिलीट करते हैं, कुछ एडिंग करते हैं, ठीक है। और फिर उस की जो सारी रिऑर्गेनाइजेशन है वो सब करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडिटिंग चेक्स।
ग्रामर एंड स्पेलिंग्स, एडिटिंग में हम चेक स्पेलिंग ग्रामर करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रूफ रीडिंग इज़ डन एट दी एंड, प्रूफ रीडिंग सबसे एंड पर होती है। प्रूफ रीडिंग करने के बाद हम जो है वो भी मैसेज जो होता है या ईमेल जो भी चीज़ हमने रिटर्न की होती है वो सबमिट कर देते होते हैं। उसके बाद हमारे पास रिविजिंग इम्प्रूव्स क्लियरिटी, ठीक है। एडिटिंग फोकस ऑन सेंटेंस लेवल एक्यूरेसी। उसके बाद प्रूफ रीडिंग अवॉइड्स माइनर मिस्टेक्स। Reviewing helps to improve message quality. Editing is done after reviewing, ठीक है। Proofreading checks punctuations like commas and periods. Reviewing deals with meaning and organization. Editing ensure accuracy. Proofreading should be careful. उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर 34 है। बेस फ्री लैंग्वेज अवॉइड्स डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो बेस फ्री लैंग्वेज होती है उसमें क्या किससे अवॉइड करना होता है, डिस्क्रिमिनेशन से। जेंडर बेस रिफर्स टू फेवरिंग वन जेंडर, ठीक है। जेंडर बेस पे हम किसी एक जेंडर को ज़्यादा फेवराइंग, ठीक है। चेयरपर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस फ्री टर्म। Base free writing is where positive language focus on solutions we will deliver to more positive. Base free language improves respect, neutral pronouns include they, ठीक है। जेंडर जब न्यूट्रल उसको हमने प्रोनाउंस करना था तो दे। पॉजिटिव लैंग्वेज अवॉइड्स वर्ड्स लाइक कैन नॉट, ठीक है। उसके बाद बेस फ्री मतलब यहाँ इसमें हमने प्लीज़ विल थैंक यू, ये हमारे पास पॉजिटिव लैंग्वेज है, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए वो कैन नॉट, इस तरह के अल्फाज नहीं जो डायरेक्टली कैन नॉट यूज़ कर देना, ऐसा नहीं। बेस फ्री राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। Using respectful terms builds goodwill. Base in writing may offend a reader. Positive language creates cooperations. Avoiding stereotypes is part of base-free language. Base-free language shows professionalism. Number 35 है effective business writing is clear and professional. Reader centered writing focus on the reader's needs. Professional tone is respectful. Passage flow means logical order. Effective writing avoids ambiguity. Professional message is objective. Final review ensure accuracy. Reader-centered message emphasizes and benefits. Professional writing use formal language. Logical flow helps in understanding. Final review includes checking grammar and facts. Effective business writing saves time. Reader-centered proves avoid self-focus. ये सब सारे जो एमसीक्यूज है ना, आप देख रहे हैं कि सिर्फ ना मतलब टू द पॉइंट और मतलब छोटे छोटे बिल्कुल हैं और उनको समझना बिल्कुल आसानी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए हम साथ में ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं और आपको बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं। इंतहाई ईजी है और इंतहाई ईजी इनका आंसर भी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसलिए हम इनको ना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। प्रोफेशनल राइटिंग बिल्ड्स ट्रस्ट, क्लियर मैसेज रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये भी हो गया। ये हमारे एमसीक्यू सर ये इंतहाई ईजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने लेक्चर एक पर देखे हैं और आपने उसमें जो हमारे जो भी हमारे मेन डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और पॉइंट होते हैं टॉपिक, उनको देखे हैं, वो लेक्चर लिए हैं ना, तो आपके लिए एमसीक्यू कुछ भी नहीं है, आपको फ़ौरन हल कर लेंगे और अच्छे से कर लेंगे, इतना यकीन है हमें इंशाल्लाह। तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर ये एमसीक्यूज करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, इसीलिए हमने इतना एक्सप्लेन भी नहीं किया उसको, तो आपको उर्दू में नहीं बताया, ठीक है। क्योंकि लाइन पढ़ते ही उसका उर्दू तर्जुमा खुद ही जहन में आ जाता है, इंतहा ईजी।
ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। लाइक भी कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।